अजमेर के जनाना रोड स्थित श्री वाटिका हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 1.25 करोड़ का गबन करने के आरोपी सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष मनोज गुर्जर ने बीती 28 फरवरी को सोसाइटी में घुसकर श्री वाटिका सोसाइटी की उपाध्यक्ष शिवांगी गौर पर कहासुनी के बाद हमला कर दिया। बीच बचाव में आए शिवांगी के पति पर भी आरोपी मनोज गुर्जर ने हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गया। घायल शिवांगी का अजमेर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटनाक्रम की लिखित रिपोर्ट पीड़ित दंपति ने कृष्णगंज थाने में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। गौरतलब है कि हमले के आरोपी मनोज गुर्जर पर सोसाइटी में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का गबन करने का भी आरोप है। गबन का मामला भी कृष्णगंज थाने में दर्ज है। आज श्री वाटिका में सोसाइटी के लोगों ने मीटिंग कर आरोपी मनोज गुर्जर की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या मामला भैया? सर, मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है। मैं श्री वाटिका में रहता हूँ सर। यह श्री वाटिका में पहले अध्यक्ष था सर, मनोज गुर्जर नामक व्यक्ति था। उसने सर सोसाइटी से 2.25 करोड़ का गबन कर रखा है। सोसाइटी में झूठे दस्तावेज बैंक में पेश करके सोसाइटी का 2 करोड़ का गबन करके फरार है सर। उसके अंदर सर हम जो नई कार्यकारिणी बनी तो उसमें मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम शिवानी गौड़ है, वो एज उपाध्यक्ष पद पर यहाँ सेवारत है। उसने उसके साथ भी जुलाई में 2024 में बदतमीजी करी थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद उसने सर मेरे ऊपर, जो मेरा अमन शर्मा है, उसने मेरे ऊपर सर गेगल में हाईवे पे मेरे पे हमला किया था सर। उसकी मैंने सूचना गेगल थाने में हमने परिवार पेश किया था। उसके बाद में सर उसने 5 दिन पहले मनोज गुर्जर ने मेरे ऊपर किशनगंज में हमला कराने की कोशिश करी। खुद की गाड़ी से मुझे टक्कर मारने की कोशिश करी, जिसमें मैं बच गया। उसके बाद मुझे कमेंट पास करके गया है कि बच के रहना और संभल के रहना। उसके बाद में सर अभी 28 फरवरी को 2 या 3 दिन पहले सर तो वो सोसाइटी में आया था, क्योंकि सोसाइटी में उसका कोई फ्लैट नहीं है सर। D220 नामक फ्लैट है, उस पर उसने कब्जा कर रखा है। फ्लैट सोसाइटी में आने के बाद सर गार्ड ने उसको, जब चौकीदार सोसाइटी के चौकीदार ने उसको प्रवेश के लिए रोका, तब वह सोसाइटी गार्ड से बदतमीजी करने लगा। कौन है, माँ बहन की गालियाँ भरने लगा कि कौन है जिसने मुझे रोका। हम सब उस समय नीचे ही थे, हमने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उस आदमी ने ना बात करके कहासुनी करने लग गया। वाइफ के साथ बदतमीजी करने लग गया। बदतमीजी करने के बाद सर मेरे से वाइफ से हाथापाई करने लग गया। उस हाथापाई में सर मुझे 2-3 डंडे उसने मारे, हाथ पे मारे। तो उस हाथापाई में सर मेरी वाइफ धर्मपत्नी जो है उसके सिर पर डंडा मारा है, जिस पर उसे गंभीर चोट आई है सर। और 7 से 8 टाँके आए हैं। और अभी सर वह मेरी धर्मपत्नी सर सिर पर हॉस्पिटल में भर्ती है, ICU में, और सर जिंदगी मौत के बीच में लड़ रही है। और केवल लड़ाई इतनी सी है कि हम केवल उस मनोज गुर्जर के खिलाफ जिसने सोसाइटी में गबन करा, हम केवल उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। हम चाहते हैं सोसाइटी का आम जन का पैसा वापस सोसाइटी में आए। उस लड़ाई को उसने निजीकरण लेते हुए सर निजी हमला। लगभग कितना अमाउंट है सर? 2 से 2.25 करोड़ का अमाउंट है, 2.5 करोड़ के आसपास अमाउंट है। क्या नाम है उसका? मनोज गुर्जर सर। अच्छा, इस तरह का गबन सर कॉर्पस फंड, एक सोसाइटी कॉर्पस फंड होता है, FD थी से 1.25 करोड़ की। उसने बैंक में झूठे दस्तावेज पेश करके 1 से 1.25 करोड़ की FD तोड़ी। उसके अलावा सोसाइटी में जो फ्लैट मेंटेनेंस लेता है सर, सोसाइटी में फ्लैट धारकों से मेंटेनेंस लेती है, वो 80 से 90 लाख रुपये मेंटेनेंस में कैश में लिया खुद के अकाउंट में, और सोसाइटी ने कैश प्राप्त किया। वो बैंक सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराया। टोटल अमाउंट सर 2 से 2.25 करोड़ का आसपास का है, जो उसके पास अभी भी यथास्थिति में पड़ा है। अच्छा, श्री वाटिका में भी ऐसे कितने फ्लैट हैं और कितने ऐसे लोग हैं इस चीज़ से पीड़ित? सर पूरी सोसाइटी पीड़ित है आदमी से, लेकिन सामने आने से डरती है। 495 फ्लैट सोसाइटी में सर अभी हैं, उसमें सर 300 साढ़े 300 फ्लैट्स में परिवार अभी निवास कर रहे हैं। और उस आदमी की गुंडागर्दी, उस आदमी की दादागिरी और उस आदमी के सर चालनियाँ लोग बात, क्योंकि वो जो भी सामने आता है उसको धमकाता है। जब मैं सामने आया सर, मैंने मेरे पैसे के लिए हिसाब मांगा, उसने सर मेरे पर मेरी धर्मपत्नी अपना करा। इस घटना के बाद से लोग डरे में हैं कि अब कोई हिसाब कैसे मांगेगा। तो जो भी हिसाब मांगने आता है वो सब अपनी दादागिरी गुंडागिरी करता है, उससे मारपीट करता है। आज मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, मेरी धर्मपत्नी को हुआ, कल मेरी जगह भी दूसरा हुआ। इससे पहले भी आपके अलावा भी किसी और के साथ में ऐसी घटनाक्रम हुए? सर मनोज गुर्जर के खिलाफ कृष्णगंज थाने में आज की तारीख में 6 से 7 FIR दर्ज है। कृष्णगंज में गांधीनगर थाने में 2 से 3 FIR दर्ज है। कृष्णगंज मदन थाने में 102 FIR दर्ज है। वो फुल सर 420 आदमी है, लोगों से फ्रॉड करता है, केवल पैसों का लेने देने का करके फ्रॉड करता है। उसका यही सोसाइटी श्री वाटिका रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है सर, नीचे जनाना हॉस्पिटल 200 फुट पुष्कर रोड के पास। थाना कौन सा लगता है? जेकल? कृष्णगंज थाना सर। हाँ सर। आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार शर्मा है, मैं श्री वाटिका में 508 में रहता हूँ। मनोज गुर्जर ने मारा था यहाँ पे उनको, जब मैं यही थी। मैंने खुद देखा, मैं खुद हॉस्पिटल भी उनके साथ गई थी। एंड मैंने खुद नहीं देखा, मेरे खुद का ही 3 दिन हो गया, मेरा खुद का दिमाग खराब हो रखा है। 3 दिन से मैं आज ही निकली घर से बाहर। एंड बहुत मारा, सिर में डंडे की मारा था यही। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो मेरे को मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो गुलाबी है। हाँ जी, बताइए। मैं पदमचंद जैन, ये श्री वाटिका 104 में रहता हूँ। उस दिन 28 तारीख को हम यहाँ से गए थे, तो ये इनके सैलून के अंदर हुई थी। तो मैंने मनोज को भी समझाया था, भाई बैठ के बात कर लो आप।
तो ये अपनी चेनमेन खोल के फिर बाहर आया, फिर वो लकड़ी वकड़ी पड़ी थी यहाँ उठा के इन दोनों के, फिर यहाँ बीच के अंदर हमारी तीनों बार मैंने उठाया था इनको, और गाड़ी में भी मैं डाल के छत्रपाल हॉस्पिटल में ही लेके गया था इनको यहाँ से। अच्छा, क्यों हमला करा उन्होंने? कारण क्या कारण रहा? कारण यही रहा सर, ये श्रीवाटी की हमने जो थाने के अंदर जो एप्लीकेशन दे रखी है तो उसको खुसर बैठ रखी है इस चीज़ के लिए कि भाई यहाँ के 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए करीब इसके पास है सोसाइटी के। ये कहता है कि जिसकी ताकत है जो मेरे से पैसे वसूल करके बताओ, या जिसमें भी हिम्मत हो। अच्छा, वो पैसा किस चीज़ का पैसा? ये हमारे वन टाइम टैक्स जो होता है ना, जैसे कॉर्पस फंड बोलते हैं जिसको, जैसे हमारा आता है 35,700 3 BHK का, तो ऐसे करके हमारे 495 फ्लैट है, उन सब का पैसा इसके पास है। जो FD को तोड़वा के इसने ये जो सोलर पैनल ऊपर लगते हैं ना बिजली डिपार्टमेंट के, इस नाम से इन्होंने 30 लाख रुपए करीब ऐसे करके इसने निकाले। FD बैंक में लेटर दे रखा है कि भाई ये लगवाना है ऊपर हमारे, इस चक्कर में इन्होंने बैंक से निकाल लिया। अब हमारे पास में यहाँ 0 पॉइंट हो गया, बिल्कुल पैसा 1 रुपया नहीं है। अब अभी हमारे जो इलेक्शन हुए थे जुलाई के अंदर, तो इसमें नंबर वाइज चल रहे थे। जैसे उनके पास के अंदर क्या है कि जैसे इलेक्शन की हमारी तारीख थी 27 या 28 कुछ ऐसी, तो 22 तारीख को 20 तारीख को फार्म भरने थे, और 22 तारीख को जिसको फार्म नहीं लेना था, तो इन्होंने क्या है, अपोजिट पार्टी वालों ने किसी ने फार्म नहीं भरा, तो जिन लोगों ने भरा तो वकील साहब ने दिनेश जी थे, तो उन्होंने उसको जो अपोजिट में अगर किसी ने फार्म भरा ही नहीं तो ये जीते हुए थे सर इसके अंदर सारे के सारे। तो इन्होंने क्या एक दिन पहले फर्जी तरीके से यहाँ से कुछ लेडीज़ों को और जेंट्स को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बना दिया। अब क्या वो लोग इतनी दादागिरी कर रहे हैं यहाँ कि जिसकी सीमा नहीं है। अब वो आता है यहाँ कुछ पैसे पटक देता है इनको, तो फिर इस हिसाब से ये क्या सब इनकी भीड़ बोलते हैं। कुछ है व्यक्ति जो उनकी भीड़ बोलते हैं ऐसे। ये किशनगढ़ का रहने वाला है। पदमचंद जैन। मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें BP, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।